अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं सूफिया कलंदर जमादार म्यूनसिपल छत्रपति राजाराम महाराज उर्दू मराठी स्कूल में बहैसियत मौलिमा तदरीस का काम अंजाम दे रही हूँ। और मैं आज जमात पहली को जमात अव्वल को मज़मून उर्दू पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपने उर्दू स्कूल में दाखिला लिया, क्योंकि बच्चों उर्दू ये अपनी मादरी ज़ुबान है। मादरी ज़ुबान यानी मातृभाषा। मादरी ज़ुबान में तालीम हासिल करने से हम बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं, बहुत आसानी से हम समझ पाते हैं। उर्दू ज़ुबान में एक मिठास, अपनापन और एक अदब झलकता है। उर्दू ज़ुबान एक शीरी ज़ुबान है। ओ करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ओ करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। बच्चों, आपने जमात पहली में अपने स्कूल में दाखिला तो ले लिया है, मगर क्या करें बच्चों, इस कोविड-19 वबाई बीमारी की वजह से अपनी स्कूलें बंद हैं, स्कूल शुरू नहीं हैं। आप स्कूल में दाखिला तो ले चुके हैं, मगर स्कूल जा नहीं पा रहे हैं। आप तो क्या, सारी दुनिया इस बीमारी से लड़ रही है, सारी दुनिया इस बीमारी की चपेट में आ चुकी है। तो बच्चों, हम हर कोई घर बैठे काम कर रहा है। आपके अम्मी अब्बू भी घर बैठे वर्क फ्रॉम होम करते होंगे। आपके बड़े भाई बहन भी अपने कॉलेज या अपने स्कूल की पढ़ाई भी अपने मोबाइल पर करते होंगे। तो आप भी बच्चों ऐसे ही करेंगे। सरकार ने आपको घर बैठे तालीम हासिल करने का मौका फराहम किया है, और हमारे ज़रिए से माझी शाला माझी टीवी इस उपक्रम के ज़रिए से हम आपको आपके घर बैठे आपके टीवी पर तालीमी सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। तो इस सुनहरे मौके का बच्चों आप फ़ायदा ज़रूर उठाइए, और रोज़ाना शाये होने वाले तालीमी वीडियो को आप ज़रूर देखें, ज़रूर तालीम हासिल करें, इससे आप मुस्तफ़ीज़ हासिल करें। बच्चों, आपने जमात पहली में दाखिला ले लिया है, इसका मतलब कि आपकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। तो आप पढ़ाई के मामले में आप थोड़ा सा सजग हो जाइए, क्योंकि बच्चों जो अभी पहली की जमात में हम सीखेंगे तो हम आगे भी इसी तरह से तालीम हासिल करते रहेंगे। अब अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आगे चलकर भी आपको अच्छी तरह से तालीम हासिल होगी। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। इसी तरह से बच्चों मोबाइल का कम इस्तेमाल करते हुए हमें अब पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो चलो शुरू करें बच्चों। सबसे पहले हम अपनी उर्दू की किताब निकालेंगे, और अपनी उर्दू की किताब दिखती कैसी है ये देखेंगे। यह है अपनी उर्दू की सरेवर उर्दू की किताब, पहली जमात उर्दू बाल भारती पहली जमात। आप भी अपने घर बैठे अपनी किताब निकालें और मेरे साथ तालीम हासिल करें, मेरे साथ पढ़ाई करें। बच्चों, इस पर हम देखेंगे सफ़ा नंबर 13 पर दूसरी इकाई। इससे पहले कि हम तस्वीरें, नज़म, हम ये सब पढ़ चुके हैं, तो अब हमें क्या करना है बच्चों कि सफ़ा नंबर 13 पर निकालना है, सफ़ा नंबर 13 की दूसरी इकाई। बच्चों, उर्दू में सीखने के लिए हुर्फ़ तहजी होते हैं। हुर्फ़ तहजी का सबसे पहला हुर्फ़ है अ से हुर्फ़ तहजी की शुरुआत होती है। तो आज हम अ से शुरू करेंगे कि अ की आवाज़, अ की पहचान और अ को लिखते कैसे हैं ये आज हम सीखेंगे। इसकी सबसे पहली सरगर्मी है बच्चों, यह है अपना अ। तो अ की पहली सरगर्मी अब हम देखेंगे कि देखो, तस्वीर का नाम बताओ, तस्वीर के नाम की पहली आवाज़ बताओ। क्या करना है बच्चों, आपको ये तस्वीर नज़र आती होगी, आप पहचानोगे ये तस्वीर किसकी है। तस्वीर को गौर से देखो, तस्वीर का नाम बताओ और तस्वीर के नाम की पहली आवाज़ बताना है। तो सबसे पहली तस्वीर आपको क्या नज़र आती है? सबसे पहली तस्वीर क्या है? अदरक। क्या है ये? अदरक। अदरक की पहली आवाज़ है अ से अदरक, अ से अदरक। इसी तरह से दूसरा क्या दिखाई देता है आपको? अनार। क्या है ये?
अनार। हाँ, अनार सबको पसंद आता है। अनार के दाने मोतियों जैसे होते हैं, लाल लाल होते हैं और अनार हमें खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। हाँ बच्चों, अनार का पहली आवाज़ भी है अ से अनार। समझ में आया होगा आपको? अच्छा ठीक है, चलो अब हम ऐसे कई तस्वीरें देखेंगे जिससे हमको अ की आवाज़, अ की पहचान होगी। तो अब बताओ मुझे बच्चों, ये किसकी तस्वीर है? ये फल आपने खाए होंगे, ये फल आपके अम्मी अब्बू लाते भी हैं। हाँ, इसको कहते हैं अनानास। क्या है ये? अनानास। अनानास की पहली आवाज़ भी है अ से अनानास। अ से अनानास। अनानास खाने में भी खट्टा मीठा बहुत अच्छा फल होता है, इससे सेहत भी अच्छी होती है। हमको सभी फल खाने चाहिए ना? हाँ बच्चों, हमको बाज़ार में जो मिलती हैं फलें, वो तमाम फलों को खाना चाहिए, हमारी सेहत बनती है। अब हम देखेंगे, ये है अनार। ये भी हमने देखा कि अनार के पहली आवाज़ है अ से अनार। अनार के दाने मोतियों जैसे हैं। अनार के दाने मोतियों जैसे हैं। अनार का फल भी बहुत अच्छा होता है। इसी तरह से अब हम देखेंगे। हाँ, तो आपको ये तस्वीर में क्या नज़र आता है? क्या कहेंगे इसको? ये किताबों का ढेर नज़र आता होगा, ये किताबों का मजमुआ नज़र आता है आपको। हाँ बच्चों, इस किताबों के ढेर को, इस मजमुए को अंबार कहते हैं। क्या कहते हैं? अंबार। अंबार की पहली आवाज़ भी है अ से अंबार। बहुत से किताबों के मजमुए को अंबार कहा गया है। अंबार की पहली आवाज़ अ। अब इस फल को पहचानो बच्चों। आप इस फल को क्या कहते हैं? अपनी इलाकी ज़ुबान में या अपनी मराठी ज़ुबान में, अपनी दक्खनी ज़ुबान में आप इसको पेरू कहते होंगे। ज़रूर, आप इसको पेरू ही कहते होंगे। और इसको उर्दू में हम अगर अमरूद कहते हैं। तो अमरूद की पहली आवाज़ भी है अ से अमरूद। इसको अमरूद को जाम भी कहते हैं, मगर यहाँ पर है अमरूद। हाँ, ये देखो बच्चों, ये है, क्या है ये? अचार। क्या है ये? अचार। अचार की पहली आवाज़ भी है अ से शुरू होता है अचार। आपको अचार पसंद होगा, है ना? आप अचार बहुत चटपटे से खाते होंगे, मज़े मज़े से, खट्टा खट्टा मीठा मीठा अचार। ये है अचार। अचार की भी पहली आवाज़ है अ से अचार। अब देखो बच्चों, अभी आपको क्या नज़र आता है? हाँ, ये है अब्बू। कौन है ये? अब्बू। अब्बू हम सब का ख्याल रखते हैं, हम सब की तरबियत करते हैं, हमें बाज़ार से अच्छा अच्छा खाने के लिए लाते हैं, हर चीज़ का ख्याल हमारा रखते हैं, हर चीज़ हमें लाकर फराहम करते हैं। अब्बू हमें बहुत प्यारे होते हैं। इसी तरह से अब्बू की तरह भी हमें अम्मी भी प्यारी होती है। अम्मी का पहला हुर्फ भी है, पहली आवाज़ भी है अ। अम्मी भी हमें बहुत प्यारी होती है। अम्मी भी हमारी देखभाल करती है। अम्मी हमें बहुत प्यारी होती है। माँ की ममता होती है, माँ के कदमों तले जन्नत होती है। हमें अम्मी अब्बू का अदब करना चाहिए। हाँ, तो ऐसे हमने अ के अम्मी अब्बू देखे, ऐसे शुरू होने वाले। अब बच्चों, ये तस्वीर में आपको क्या नज़र आता है? हाँ, यहाँ पर ब्रेड के साथ आपको अंडे नज़र आते हैं। ये क्या है? अंडे। अ से अंडे। अंडे सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, रोज़ाना अंडे खाना चाहिए, है ना बच्चों? हाँ, तो अंडे का पहली आवाज़ भी है अ से अंडे। अ से अंडे। इसी तरह से अब हम देखेंगे। हाँ, ये क्या है? सबके घरों में होती है ये। इसको क्या कहते हैं? अलमारी। क्या कहते हैं इसको? अलमारी। अलमारी का पहला आवाज़ भी है अ से अलमारी। इसमें हम ज़रूरी सामान रखते हैं, अपने गहने वगैरह अम्मी रखती है अलमारी में, तो अच्छी चीज़ें हम अलमारी में रखते हैं। हर एक के घर में होता है अलमारी। अलमारी की पहली आवाज़ भी है अ। ठीक है, इसी तरह से अब हम देखेंगे
ये लिखा है बच्चों अधूरा। क्या लिखा है ये? अधूरा। अधूरा। अधूरा की पहली आवाज़ भी है अ से अधूरा। अब ये बच्चा तस्वीर में आपको लिखते बैठा हुआ नज़र आता है। ये बच्चे का काम अधूरा हुआ है। आप भी अपनी पढ़ाई करते करते अधूरा रखते होंगे, अधूरा करते करते पूरा करना चाहिए। काम को अधूरा छोड़ना, आधा करना, इसे कहते हैं अधूरा। अधूरा का पहला उर्फ भी है अ से अधूरा। अब देखो इस तस्वीर में हमें क्या नज़र आता है कि दो लोग बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। बात करना यानी ज़ुबान से अल्फाज, लफ्ज़ निकालना। लफ्ज़ की जमा अल्फाज। अल्फाज का पहली आवाज़ भी है अ से अल्फाज। अल्फाज, अ से अल्फाज। हाँ, अब हम देखेंगे कि ये लिखा है एहतराम। क्या लिखा है? एहतराम। अ से एहतराम। यहाँ पर दादाजी को क्यों दिखाया गया है? क्योंकि हमें बड़ों की इज़्ज़त करना चाहिए, बड़ों का एहतराम करना चाहिए। एहतराम यानी अदब करना, इज़्ज़त करना, अदब से पेश आना। तो हमें छोटों से, बड़ों से, सबसे अदब से पेश आना चाहिए। अदब यानी एहतराम करना। एहतराम। एहतराम की पहली आवाज़ भी है अ। अच्छा, अब हम देखेंगे बच्चों, ये आपको पता होगा, आपके घर में ये रोज़ाना आता होगा, आता है ना? इसको क्या कहते हैं? पेपर कहते हैं, न्यूज़पेपर कहते हैं, इसको अखबार भी कहते हैं। हम उर्दू में अखबार कहते हैं। अखबार की पहली आवाज़ भी है अ से शुरू होता है अखबार। अखबार हमें क्या करता है? अखबार हमें बाखबर रखता है। बाहर की खबरों से हमें मालूमात देता है। दुनिया भर में क्या चला है, बाहर क्या चला है, ये हम घर बैठे पढ़कर मालूम करते हैं कि अपने अतराफ़ में क्या चला है। तो रोज़ाना आपके दादा जान उठे बराबर पेपर मांगते होंगे, है ना? तो पेपर में क्यों पढ़ते हैं वो? कि खबरें मालूम करने के लिए। तो अखबार में खबरें मालूम होती हैं। इसी तरह से ये बच्चों, ये लिखा है अच्छा। क्या है ये? अच्छा। अब ये बच्चा कहता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। आप भी अच्छे हैं, है ना? आप सभी बच्चे अच्छे हैं। अच्छा की पहली आवाज़ भी है अ से अच्छा। आपको क्या क्या अच्छा लगता है? आपको खेलना अच्छा लगता है, आपको गीत गाना अच्छा लगता है, कूदना अच्छा लगता है, और क्या क्या? आपको अच्छा खाना पसंद है, आपको घूमना अच्छा लगता है। हाँ, तो अच्छा, बहुत सी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। तो अच्छा ये हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। अच्छा की पहली आवाज़ भी है अ से अच्छा। अब देखो बच्चों, अब आपको क्या नज़र आ रहा है तस्वीर में? ये है अखरोट। क्या है ये? अखरोट। अखरोट की पहली आवाज़ भी है अ से अखरोट। आपको पता है ये अखरोट कब लाते हैं, किस में इस्तेमाल करते हैं? हाँ बच्चों, अखरोट ये ईद के वक्त अम्मी अब्बू लाते हैं। ईद के वक्त खीर में डालते हैं, शीरखुरमा में डालते हैं। अखरोट एक तरह का मेवा है बच्चों, जैसा कि काजू, बादाम, पिस्ते, ऐसे बहुत से मेवे हैं ना जो मिठाई में इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से एक अखरोट भी है। अखरोट सेहत के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे दिमागी सलाहियत तेज़ होती है। वो दिखने में भी दिमाग के जैसा भी दिखता है। अखरोट खाने में अच्छा होता है। तो अखरोट की पहली आवाज़ भी है अ से शुरू होता है अखरोट। अ से अखरोट। उसी तरह से अब ये देखेंगे हम, ये है एहसान। क्या है ये? एहसान। तो बच्चों एहसान यानी क्या? एहसान यानी एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे पर एहसान करना। यानी क्या? मदद करना, किसी के काम में आना। अगर कोई मुश्किल में पेश आया हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, है ना बच्चों? आप भी करते हैं ना, है ना? अम्मी की मदद करना, अब्बू की मदद करना, अपनी दोस्त की, अपने भाई बहन की। अभी आपको कोई भी पूछें कि बच्चा मेरी मदद करेगा तो आप ज़रूर हाँ कहेंगे, है ना बच्चों? मदद करनी चाहिए, यानी हमें एहसान करना चाहिए। एहसान की पहली आवाज़ भी है अ।
इसी तरह से हमने ऐसे कई तस्वीरों को देखा कि बच्चों जो है अ से शुरू होते हैं। आपको समझ में आया होगा कि अ से कैसे अल्फाज शुरू होते हैं और अ की आवाज़ कैसी होती है। आपने अ को भी देखा कि अ दिखता कैसे है। बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो अब हम देखेंगे दूसरी सरगर्मी के दिए हुए आवाज़ से शुरू होने वाले लफ्ज़ बोलो और अ के गिर्द दायरा बनाओ। क्या करना है कि दिए हुए अ आवाज़ से शुरू होने वाले लफ्ज़ बोलो और अ के गिर्द हमें क्या करना है कि दायरा बनाना है। बच्चों अब आपकी किताब में दूसरी सरगर्मी में हम आए हैं, तो आप अ को तो देख रहे हैं किताब में। अ के बाजू में जो अल्फाज लिखे हैं उसको हम पढ़ना है। तो चलो आप भी मेरे साथ पढ़िए और मैं जैसे जैसे कहती हूँ आप पेंसिल से अ के गिर्द दायरा बनाइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनाज। देखिए सीधे तरफ जो है अनाज, वो क्या लिखा है अनाज। अनाज की पहला हुर्फ है अ। पहले ही हुर्फ को हम करेंगे दायरा, अ को दायरा। जैसा बीच में अ दिखता है उसी तरह से वो है अ। अ को हम दायरा करेंगे। अब उसके बाजू में देखेंगे हम ऊपर क्या दिख रहा है वो अदरक। क्या है ये अदरक। अदरक की पहली आवाज़ भी है अ, उसका पहला हुर्फ है अ। तो चलो आप भी अपनी पेंसिल से उसे गोल कीजिए, अ को गोल कीजिए, दायरा बनाइए। अदरक। इसी तरह से देखेंगे उसके बाजू में है अनार। क्या लिखा है अनार। अनार के भी पहली हुर्फ है अ। अ को हम दायरा करेंगे। चलो कीजिए बच्चों, ठीक है। अब हम उसके नीचे देखेंगे अनानास। क्या है वो अनानास। अनानास की पहला हुर्फ भी है अ। अ को हम दायरा करेंगे। अच्छा उसके बाद देखेंगे हम नीचे है अचार। अचार की भी पहला हुर्फ है अ। अ को भी आप दायरा बनाइए। इसी तरह से पहले हुर्फ को हम दायरा बनाते जाएंगे। अब उसके बाद है अखबार। अखबार का पहला हुर्फ है अ, उसे भी आप छोटा सा दायरा बनाइए। उसके बाद है अंजीर। अंजीर के पहले हुर्फ को भी हमें दायरा बनाना है। बच्चों मुझे लगता है आपने पूरा किया होगा ये, है ना, करके लो। बहुत अच्छा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सरगर्मी। अब हम देखेंगे कि अ को कैसे लिखते हैं। आपको बहुत आसान है ये। आपने उसकी आवाज़ सुनी, उसको लिखते कैसे हैं वो देखा, दिखता कैसे है वो देखा। तो अब हम इसको लिखने की भी मशक करेंगे। बच्चों अब हम ये जो खाका है इसको लकीर ऊपर से नीचे की तरफ लकीर खींचकर इसी तरह से पूरा करेंगे ना आप। आपका ये क्या रहेगा होमवर्क रहेगा। आप इसे कीजिए अपने घरों में। ऐसे लकीर ऐसे आपको खींचकर पूरा करना है। आप ये खाका पूरा करेंगे। नेक्स्ट उसी तरह से आपके किताब की बाजू में भी खाका आपको नज़र आता है। इसमें है बच्चों हाथ फेरो। आपको क्या करना है कि अपनी उंगली से इन नुक्तों से ऊपर की नीचे की जानिब की लकीर खींचनी है। इसी तरह से आप पूरे नीचे तक ऐसे ही मश्क करेंगे। मश्क करने से हम बच्चों अच्छी तरह से सीख जाते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। बहुत अच्छी तरह से आप समझ पाए होंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे और प्यारे बच्चे हैं। अभी तक हमने अ की आवाज़ को सीखा, अ दिखता कैसे है, अ की तस्वीरों को देखा और अ को लिखने की भी मशक की। मुझे लगता है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब मैं आपको छोटा सा होमवर्क देती हूँ। जिस तरह से आपको अ लिखने का खाका पूरा करना है उसी तरह से अपनी बयाज में भी एक सफ़ा आपने अ लिखकर एक सफ़ा लिखना है और अपने टीचर को फ़ोटो निकाल कर भेजना है। और एक बात बच्चों, आपको अपने अम्मी अब्बू से या अपने घर के बड़े लोगों से अ से शुरू होने वाले अपने अतराफ़ के अल्फाज सुनना है और उसमें से अ की शनाख्त करनी है। तो समझ में आया ना बच्चों? करेंगे ना? बहुत अच्छा बच्चों। चलो अब हम अपना सबक यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।